यह कहानी हिरनपुर जंगल की है। उस जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसके पास एक जमीन होती है जिसमें वह इस बार नारियल की खेती की है और वह उसे बेचकर अपनी जिंदगी गुजारती है। टूनी के घोंसले के पास एक दुष्ट कौवा और दूसरे पेड़ पर घोंसले में एक कबूतर भी रहता है। उस जंगल का राजा चील है। महाराज का एक पुत्र भी है। एक दिन की बात है, महाराज चील और उसका पुत्र घूमने बाजार की तरफ निकलते हैं। तभी वह देखते हैं कि टूनी चिड़िया कुछ बेच रही होती है। यह देखकर महाराज कहते हैं, अरे टूनी, तुम क्या बेच रही हो? महाराज, आप यहाँ? मैं तो नारियल बेच रही हूँ। ओह अच्छा, हम दोनों अपने घर से निकले थे, तब तुम्हें देखा कि कुछ बेच रही हो, वही देखने आया था। महाराज, अगर आपको नारियल की जरूरत है तो आप ले जा सकते हैं। मेरा नारियल बहुत ही मीठा, ताजा और स्वादिष्ट है। तब महाराज अपने पुत्र से पूछते हैं, मेरे बच्चे, तुम नारियल खाना चाहते हो? हाँ पापा, मैं नारियल कभी नहीं खाया, मैं इसे खाना चाहता हूँ। टूनी, तुम मेरे बच्चे के लिए एक बड़ा और अच्छा नारियल दो। ठीक है महाराज, मैं अभी देती हूँ। यह कहकर टूनी राजपुत्र को एक नारियल देती है और उसके बदले महाराज टूनी को कुछ रुपये देते हैं। और उसके बाद महाराज और राजपुत्र अपने घोंसले में आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह राजपुत्र महाराज से कहते हैं, पापा, कल जो आप टूनी आंटी के नारियल खरीद कर दिए थे वह बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या बोल रहे हो मेरे बच्चे? तुम्हें बहुत अच्छा लगा था, तो और खरीद कर लाओ क्या, जो तुम खा सको? खाऊंगा, पर बाद में। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये नारियल किस तरह के पेड़ में होते हैं और टूनी आंटी की जमीन का नारियल देखने में कैसा है। इस तरह जब राजपुत्र टूनी की जमीन का नारियल देखना चाहते हैं तो महाराज बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, तुम टूनी की जमीन का नारियल देखना चाहते हो, मैं अभी टूनी को बुलवाता हूँ। तब महाराज सेनापति से कहते हैं, सेनापति, तुम अभी टूनी को बुला कर लाओ। उसके बाद सेनापति टूनी को बुलाने चला जाता है और उसे बुलाकर अपने साथ महाराज के पास लेकर आता है। राजमहल पहुंचकर टूनी महाराज से पूछती है, महाराज, मुझे क्यों बुलाए हैं? टूनी, मेरा बच्चा तुम्हारी जमीन का नारियल का पेड़ देखना चाहता है। तुम मेरे बच्चे की इच्छा पूरी करो, मेरे बच्चे को अपने साथ लेकर जाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी राजपुत्र को अपनी जमीन दिखाने ले जाती हूँ। और सुनो, इसका ख्याल रखना। ठीक है महाराज। यह कहकर टूनी राजपुत्र को नारियल का पेड़ दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाने लगती है। उड़ते उड़ते दोनों थक जाते हैं, तब वे एक जगह रुक जाते हैं। तभी टूनी राजपुत्र से कहती है, राजपुत्र, तुम कुछ देर यहाँ पेड़ के पास रुको, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं अभी पानी पीकर जल्दी आती हूँ। और हाँ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। ठीक है टूनी आंटी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद टूनी पानी पीने चली जाती है और इधर राजपुत्र अकेला खड़ा रहता है। तभी इधर से कौवा और कबूतर कहीं जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि राजपुत्र अकेला खड़ा है। तब कौवा कबूतर से बोलता है, अरे कबूतर, तुम देख रहे हो सामने राजपुत्र अकेला खड़ा है ना? देखकर वैसा ही तो लगता है कौवा भाई। राजपुत्र इस तरह अकेला क्यों खड़ा है और राजा भी कहीं दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है राजपुत्र गुस्से से घर से निकलकर आ गया हो, यह भी हो सकता है। तभी कौवा के मन में एक दुष्ट विचार आता है। तब वह कबूतर से बोलता है, भाई कबूतर, यही अच्छा समय है राजपुत्र को अपहरण करने का। अरे ये क्या बोल रहे हो कौवा भाई, अगर महाराज को पता चल गया तो हमारा तो खैर नहीं। अरे कबूतर भाई, हम राजपुत्र को अपहरण करके अपने साथ घोंसले में लेकर जाएंगे। उसके बाद राजपुत्र पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। तब महाराज ऐलान करवाएंगे कि जो राजपुत्र को लेकर आएगा वह मुंह मांगा इनाम पाएगा। तब हम उसे महाराज के पास लेकर जाएंगे, तब इनाम हमें ही मिलेगा। अरे ये सब क्या बोल रहे हो कौवा भाई, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा।
अरे भाई कबूतर, थोड़ा दिमाग लगाओ और तुम सिर्फ मेरा साथ रहो ना। देखो कौवा भाई, पिछली बार तुम्हारी बात सुनकर महाराज से सजा भी पाया हूँ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे कबूतर भाई, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और जो इनाम हमें मिलेगा फिर उसे आधा आधा बांट लेंगे। यह सुनकर कबूतर तैयार हो जाता है और कहता है, ठीक है कौवा भाई, मैं तैयार हूँ। उसके बाद कौवा और कबूतर राजपुत्र के पास चला जाता है। तब कौवा कहता है, राजपुत्र, तुम क्या यहाँ अकेला खड़ा हो? जी कौवा अंकल, मैं यहाँ अकेला हूँ। राजपुत्र, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें मिठाई देंगे। अंकल, क्या आप मुझे सच में मिठाई देंगे? हाँ राजपुत्र, हम तुम्हें मिठाई देंगे। उसके बाद कौवा राजपुत्र को मिठाई की बात बोलकर अपने घोंसले में लेकर चला जाता है। और इधर टूनी पानी पीकर आकर देखती है कि राजपुत्र वहाँ नहीं है। तब टूनी उसे चारों तरफ ढूंढने लगती है। उसके बाद बोलती है, अरे राजपुत्र कहाँ चला गया? मैं उसे यही तो खड़ा करके गई थी। यह कहकर टूनी उसे फिर से ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद जब राजपुत्र नहीं मिलता है तो टूनी राजमहल की ओर चल देती है। और राजमहल पहुंचकर टूनी सारी बातें महाराज के सामने बोलती है। उसके बाद महाराज बोलते हैं, ये क्या बोल रही हो टूनी? मेरे बच्चे ढूंढ कर नहीं मिला? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, और तुम जंगल में मेरे बच्चे को अकेला रखकर पानी पीने चली थी। महाराज, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। चुप कर टूनी, मैं तुम्हें अच्छा समझकर विश्वास करके मेरे बच्चे को तुम्हारे साथ भेजा और तुम आकर ये सब बोल रही हो। सेनापति जी महाराज, टूनी को मारते रहो जब तक कि वह सच नहीं बोलती कि उसने मेरे बच्चे को कहाँ रखी है। अगर वह फिर भी सच नहीं बोलती तो उसे जेल में बंद कर दो। जी महाराज, और पूरे जंगल में ऐलान करवा दो कि महाराज का पुत्र ढूंढ कर नहीं मिल रहा है। जो ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है महाराज। और इधर एक सेनापति टूनी को लाठी से पीटता रहता है। टूनी सच बोल रही है फिर भी उसे पीटता जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि महाराज का पुत्र कहाँ है। उसके बाद टूनी को जेल में बंद कर देता है और एक सेनापति जंगल जाकर ऐलान करने लगता है, सुनो सुनो सुनो, महाराज का पुत्र अचानक ढूंढ कर नहीं मिल रहा है। जो कोई उसे ढूंढ कर ले आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज का पुत्र अचानक ढूंढ कर नहीं मिल रहा है। जो कोई उसे ढूंढ कर ले आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इस तरह सेनापति की आवाज कौवा और कबूतर के कान में भी पड़ती है। तब कौवा बोलता है, हा, मैं बोला था ना कि अगर महाराज का पुत्र ढूंढ कर नहीं मिलेगा तो ऐलान करवाएंगे और इनाम देंगे। हाँ कौवा भाई, तुम कितना अक्लमंद हो, तुमने जो कहा वही हुआ। हा, अब राजपुत्र को राजमहल लेकर चलेंगे और इनाम हमें ही मिलेगा। मगर कौवा भाई, मुझे डर लग रहा है कि अगर राजपुत्र महाराज को सब कुछ बता दे कि हमें उसका अपहरण किया है। अरे कबूतर भाई, एक छोटा सा बच्चा क्या जाने कि अपहरण क्या होता है। ठीक बोल रहे हो कौवा भाई, चलो अब राजमहल चलते हैं। उसके बाद कौवा और कबूतर राजपुत्र को लेकर राजमहल की ओर चल देता है। जब कौवा और कबूतर राजपुत्र को राजमहल लेकर आता है तब महाराज राजपुत्र को देखकर कहते हैं, अरे मेरे बच्चे, तुम सारा दिन कहाँ था? तब कौवा बोलने लगता है, महाराज, आपके बच्चों को हमने डाकुओं से बचाया है। डाकू उसे इस मुकुट के लिए मारना चाहते थे, तभी मैं और कबूतर सही समय पर पहुंचकर आपके बच्चों को बचाए हैं, नहीं तो आपके बच्चे कभी ढूंढ कर नहीं मिलता। कौवा भाई ठीक बोल रहा है, अगर हम दोनों सही समय पर नहीं जाते तो आपका बच्चा वापस कभी नहीं मिलता। उसके बाद कौवा और कबूतर की बात सुनकर महाराज खुश होकर उन्हें इनाम देना चाहते हैं और कहते हैं, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मेरे बच्चों को बचाया है। तुम क्या चाहते हो, बोलो। इस बीच राजपुत्र बोलने लगता है, पापा, मैं मिठाई खाना चाहता हूँ, मुझे मिठाई चाहिए। आपको पता नहीं है, मुझे जब टूनी आंटी अकेला रखकर पानी पीने गई थी
तभी कौवा और कबूतर अंकल आकर मुझसे बोले कि हम तुम्हें मिठाई देंगे। उसके बाद मैं उसके साथ उनके घोंसले में गया, तब वो यहाँ मुझे कुछ मिठाई खाने के लिए दिए। मैं वह मिठाई खाना चाहता हूँ, मुझे वह मिठाई ला दो ना। राजपुत्र की बात सुनकर कौवा और कबूतर डर जाता है और महाराज समझ जाते हैं कि वे दोनों मेरे बच्चे का अपहरण करके ले गया था और अब झूठी मूठी कहानी बनाकर इनाम लेना चाहता है। उसके बाद महाराज बोलते हैं, प्यारे काले कौवे, तुम मेरे बच्चों को अकेला पाकर तुम उसका अपहरण करके उसे ले गया था और अब झूठी कहानी बना रहे हो। नहीं महाराज, मेरा मतलब है कि राजपुत्र झूठ बोल रहा है। चुप कर कौवे, मेरे बच्चों को मैं जानता हूँ, वह हमेशा सच बोलता है। तभी कबूतर डर जाता है और बोलने लगता है, मैं बोला था कौवा भाई कि अगर राजपुत्र सब बोल देंगे तो हम फंस जाएंगे। नहीं कबूतर, मैं सोचा था कि एक छोटा सा राजपुत्र अपहरण क्या होता है ये तो नहीं समझता है, और अभी देख रहा हूँ कि उसने हमें फंसा दिया है। उसके बाद महाराज सेनापति से बोलते हैं, सेनापति, कौवा और कबूतर की अच्छी तरह से पिटाई करो और उसके बाद उन्हें इस जंगल से निकाल दो। उसके बाद सेनापति दोनों को पीटने लगता है। कुछ समय पीटने के बाद उसे जंगल से निकाल देता है। तब वे दोनों मार खाकर जंगल छोड़कर चला जाता है और इधर टूनी को जेल से निकाल दिया जाता है और महाराज उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं, टूनी मुझे माफ कर दो, मैं तुमको गलत समझा था। आप महाराज होकर ये सब क्या बोल रहे हैं? आपका बच्चा खो गया था, आपको गुस्सा आएगा ही, फिर भी सही गलत का पता लगाना चाहिए था। बिना अपराध का पता लगाए सजा देना ठीक नहीं है। यह कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और महाराज अपने बच्चों के साथ रहने लगता है।